सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी एच सी वर्मा क्वेश्चन सीरीज़। सो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 7 कर लिया था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 8। ये कैरम बोर्ड क्वेश्चन है। इन दिस गिवन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन में गिवन है। आप लोग बुक से देख सकते हो। ये बुक का मैं क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं अपने चैनल पे डाल दूँगा, या बुक का भी पीडीएफ डाल दूँगा, ठीक है। तो एक बोर्ड है मेरे पास 4 फीट इंटू 4 फीट का, ओके। तो कहा गया है कि जो क्वीन है ये मेरा टॉप एज को हिट करता है, और उसके बाद ये यहाँ होल में चला जाता है, ठीक है। और क्वीन मेरा मिडिल में है। तो अब हम आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये पहले बना लेता हूँ, ठीक है ना। लेट्स अज्यूम ये एंगल को थीटा मान लिया मैंने, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली नहीं मतलब ये एंगल है, एक पैरेलल लाइन है, ये एंगल और ये एंगल तो सेम ही होगा। ये एंगल भी थीटा होगा रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये इस एज से रिफ्लेक्ट होकर ही तो जा रहा है, तो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, तो ये भी थीटा हो गया। अब ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल 90 माइनस थीटा। अब ये मेरा 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया। उसके पहले देखो ये एंगल कितना हो गया, ये भी वर्टिकल अपोजिट 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये मेरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से हम इन 3 ट्रायंगल्स को देखते हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ये वाला ट्रायंगल, और तीसरा ये वाला ट्रायंगल जो ऑलरेडी ये वाला, ठीक है। तो इन तीनों ट्रायंगल्स में देखें तो तीनों ट्रायंगल्स का जो हाइट है वो सेम है। कैसे सेम है। ये हाइट कितना होगा 2 फीट, ये हाइट कितना होगा 2 फीट। क्यों? क्योंकि ये मेरा मिडिल है ना, मिडिल है, दोनों हाइट सेम है, ठीक है। चलो एक हाइट सेम हो गया। उसके बाद एंगल्स, मेरा एंगल भी सेम है, मतलब एक एंगल सेम है 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में भी एक एंगल 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में भी एक 90 डिग्री है, ठीक है। और यानी कि मैंने एक साइड एक एंगल देख लिया सेम है, और दूसरा एंगल भी, मतलब तीसरा एंगल भी तो सेम ही है। जब 2 एंगल्स सेम हो गए तो तीसरा एंगल भी सेम ही होगा ट्रायंगल का। 90 माइनस थीटा है ये वाला, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 3 एंगल सेम हो गए, एक साइड सेम हो गया। इसका मतलब ये तीनों ट्रायंगल जो है ना, तीनों कॉन्करेंट ट्रायंगल है। कॉन्करेंट ट्रायंगल, कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली सेम है तीनों के तीनों ट्रायंगल्स। तो यानी कि इनका जो बेस होगा ना, बेस ये बेस, इसको x मान लिया, इसका बेस ये भी x ही हो जाएगा, और इसका बेस x। तीनों का लेंथ सेम होगा। और ये पूरा लेंथ कितना है भाई, पूरा लेंथ 2 फीट होगा। ये पूरा 4 फीट है, तो इसका आधा 2 फीट। और मतलब जो 3x, ये टोटल 3x इक्वल टू 2 फीट। तो एक कितना हो जाएगा, एक ट्रायंगल का बेस 2/3 फीट, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बस इसमें इतना ही था। ये हाइट 2 फीट है, कैरम बोर्ड का आधा, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है
कि हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, तो ये कितना होगा? सिंपल भाई, पाइथागोरस थ्योरम। ये मेरे को मालूम है, ये मालूम है, तो ये भी मालूम है। S1 बोल दिया इसको, S1 का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर का रूट। इसे आप कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करके ये कितना आता है, एक सेकंड में बता ही देता हूँ। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2 स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर और इसको कर लो आप रूट अंडर में। ये 2.11 कुछ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल। दूसरा मेरे से ये वाला पूछ रहा है टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो उसके लिए देखो ये वाला कितना होगा लेंथ, दिस इज़ 2x, और ये वाला लेंथ दिस इज़ 4 फीट, है ना। ये 2x, ये 4 फीट, यानी कि जो S2 वेक्टर है दैट विल बी रूट अंडर 2 टाइम्स x है मेरा 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसे आप देख लो, इसे मैं देखूँगा एक सेकंड। ये जो है ना, ये मेरा फ्रैक्शंस में आंसर होगा, इसको हम फ्रैक्शन में ही निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन में कितना होगा तो कैलकुलेट कर लो। 4 प्लस 4/9, 4/9, 4 प्लस 4/9, 9 4 जा 36, 40/9 का रूट। तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से 4 बार निकाल लिया तो यानी कि 2 रूट 10/3 का रूट स्क्वायर 3, ठीक है। सिमिलरली ये देखते हैं, तो ये भी आ जाएगा इक्वल टू रूट अंडर 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/9 प्लस 16 को कॉमन निकाल लिया बाहर, तो रूट के बाहर 4, रूट अंडर 1/9 प्लस 1, 9 प्लस 1 10, यानी कि 4/3 रूट 10 भी बन गया। अब सी, पार्ट सी ने पूछा है फ्रॉम सेंटर टू होल। पार्ट सी में पूछा है मेरा ये जो है सेंटर से होल तक का डिस्प्लेसमेंट, ये कितना होगा। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, ये पार्ट सबसे आसान है। इसका लेंथ हमको मालूम है 2 फीट, ये लेंथ मालूम है मेरे को 2 फीट। तो ये सिंपल S3 आ जाएगा रूट अंडर, सारे का यूनिट फिट होगा। ये चीज़ याद रखना, यूनिट कभी मत भूलना। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 रूट 2 फीट बन गया। अब फाइनल क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक मॉस्किटो नेट है, मॉस्किटो नेट है जिसका एक बेड के ऊपर, वो बेड का डिमेंशंस दिया है हमें 4 फीट इंटू 7 फीट, और जो मॉस्किटो नेट का हाइट है वो है 3 फीट। मॉस्किटो नेट क्या होता है, वो हमारे उधर मच्छरदानी बोलते हैं उसे। इसका जो हाइट है ना मॉस्किटो नेट का, ये तो एक 3D इमेज बनाने का कोशिश किया हूँ, उतना अच्छा ड्राइंग नहीं है मेरा, माफ़ करना गाइस। हाइट है मेरा 3 फीट, ठीक है। द नेट हैज़ अ होल एट अ कॉर्नर ऑफ द बेड थ्रू विच अ मॉस्किटो एंटर्स एट द नेट। मतलब दिया है कि एक जो कोने में है ना, यहाँ होल है, यहाँ से मच्छर मेरा अंदर आ जाता है। एंड इट फ्लाइज एट सिट्स एट द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द नेट। यहाँ से जाएगा, यहाँ से टिक 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 जाके
इस कोने में बैठ जाएगा, बिल्कुल डायगोनली अपोजिट पे, समझ रहे हो, बिल्कुल डायगोनली अपोजिट कॉर्नर है रूम का। ये ध्यान रखना है कि ये सेम लेवल पे नहीं है, ये बेड का कॉर्नर है और ये ऊपर मॉस्किटो 3 फीट ऊपर उसका हाइट है, ठीक है। ये 3D में है ये लाइन सिर्फ। तो बोला कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो टेकिंग होल एज ओरिजिन, लेंथ ऑफ द बेड एज एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें डिफाइन किया है पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी। लेंथ ऑफ द बेड को मैंने इस तरफ एक्स एक्सिस, जो ज़्यादा लेंथ होता, जो ज़्यादा डिमेंशन होता है उसको लेंथ लेते हैं हम लोग। विथ एज वाई एक्सिस, और जो वर्टिकली अप डायरेक्शन है उसको हमने जेड एक्सिस लिया है, ठीक है। राइट द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे बताना है कितना है बस, और क्या। तो देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, कुछ आई के अलॉन्ग कितना चला प्लस जे के अलॉन्ग मेरा मॉस्किटो कितना चला प्लस के अलॉन्ग। मैंने पहले ही बताया है आई हम एक्स कंपोनेंट के लिए यूज़ करते हैं, जे वाई कंपोनेंट के लिए, के जेड कंपोनेंट के लिए। ये हमारा कन्वेंशन है, ये हमेशा यूज़ करते हैं। ऐसा अब क्यों करते हैं नहीं करते, आप चाहो तो एक्स वाई जेड भी लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एग्ज़ाम पेपर में या फिर कहीं भी आपको आई जे के लिखा हुआ मिलेगा। तो ठीक है, देखते हैं। अब ये मेरा, ध्यान से समझिएगा, अब ये मेरा इधर से चल के पूरा इधर आया है, तो मेरा एक्स में कितना आया ये, यानी कि इसका अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे, इसका कंपोनेंट देखेंगे अगर हम एक्स में, तो देखिए प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है। मान लीजिए मैंने इधर से एक टॉर्च मारा इस, तो ये जो लाइन है ना, इसकी परछाई मुझे इस एक्सिस पे क्या मिलेगी, कहाँ तक मिलेगी, पूरा यहाँ तक मिलेगी है। यानी कि इसने पूरे जो बेड का लेंथ है ना उसको कवर किया हुआ है। अब बोलोगे नहीं सर यहीं कवर नहीं, एक्चुअली ये पूरा कवर किया हुआ है। ये 3D में इमेज है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप एक बार रूम में इमेजिन करके सोचो कि ज़मीन के एक कॉर्नर से आपके डायगनली अपोजिट सीलिंग के दूसरे कॉर्नर पे अगर एक मच्छर उड़ के जाता है, तो उसने जो रूम का लेंथ है वो पूरा कवर किया होगा कि नहीं, ऑफ कोर्स किया होगा, ठीक है। तो एक्स में इसने पूरे 7 फीट कवर किए हैं। अब जे में, यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग के लिए पता करना है मुझे वाई एक्सिस में कितना कवर किया है। तो फिर हम इधर से मान लो टॉर्च मारते हैं, सॉरी मेरे ड्राइंग के लिए टॉर्च मारेंगे, तो देखेंगे ये जो है पूरा का पूरा विड्थ कवर किया है इसने, तो ये 3 फीट। अब के में कितना किया है, के यानी कि जेड में भी तो वो ग्राउंड लेवल से उठ करके पूरा सीलिंग तक गया है ना, मतलब मच्छरदानी की पूरे हाइट तक गया है ना। हाँ, तो जेड में भी इसने पूरा हाइट कवर किया है। सॉरी विथ मेरा 3 नहीं 4 फीट है, ठीक है। तो ये 3 फीट हो गया, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। नेक्स्ट पूछा है मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने पहले ही बताया है, रूट के अंदर सारे कंपोनेंट्स को स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 49 प्लस 16 प्लस 9, इसे कैलकुलेट करने पे 49 प्लस 16 प्लस 9, ये रूट 74 आ गया, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है जो कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो 3 और -4 वेक्टर बताना है मुझे। ठीक है भाई, बता देंगे। तो चलिए, नॉर्थ को हम हमेशा ऊपर की तरफ लेते हैं, आप चाहो तो कहीं और भी ले सकते हो, ठीक है। मान लीजिए ये डायरेक्शन मेरा नॉर्थ है। अब 4.5 देखिए, इसमें एक्चुअली थोड़ा स्केलिंग का माजरा है बस, और कुछ नहीं। 4.5 हम
सॉरी, इसको थोड़ा और बीच में बनाता हूँ ताकि स्पेस कम ना पड़े। ये है मेरा, मान लो कुछ भी ऐसे ही, मतलब एक रेफरेंस लाइन ही है, ठीक है। तो 4.5 मान लिया मेरा ये वेक्टर है, 4.5 नॉर्थ की तरफ। ओके, ये मेरा ए वेक्टर है। अब 3A वेक्टर बताना है मेरे को। 3A वेक्टर क्या होगा? 3A वेक्टर इसका 3 टाइम्स कर दो। 3 है 1 2 3, ये मेरा 3A वेक्टर। 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ जाएगा 13.5, ठीक है। अब -4A वेक्टर पूछा है, कितना होगा? देखो यहाँ पे माइनस साइन लगा है, माइनस का मतलब अपोजिट, यानी कि अभी जो मेरा नॉर्थ में पॉइंट कर रहा था वेक्टर, अब वो साउथ में पॉइंट करेगा। साउथ मेरा किधर है? साउथ मेरा इधर, अपोजिट है बस, और क्या। तो 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, ठीक है। ये ए ऐसा कुछ है, तो ये 4A वेक्टर हो गया। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 vectors 2 meters and 3 meters angle 60 degree, find scalar and vector product, ठीक है। अब स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ भी इसमें कुछ खास सोचने का नहीं है। क्वेश्चन में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, ठीक है। तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, मान लो ए का मैग्नीट्यूड मेरे को दिया हुआ है 2 मीटर, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 मीटर, और थीटा मेरे को मालूम है 60 डिग्रीज, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट का नोटेशन डॉट से दिखाते हैं हम। डॉट प्रोडक्ट भी इसको बोला जाता है, ए डॉट बी, और इसका मेरे को मैग्नीट्यूड बताना है। स्केलर वैसे भी मैग्नीट्यूड ही होता है, स्केलर मेरे को स्केलर ही देता है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट नाम से ही जाहिर है वो उसकी स्केलर वैल्यू ही देगा, कोई वेक्टर देगा नहीं मुझे। तो ए डॉट बी, इसका सिंपल सा कुछ नहीं, बस ए बी कॉस थीटा होता है। ए इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ए कितना है 2, बी कितना है 3 इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। ये इसको कैलकुलेट कर लें, 3 आएगा। अब दूसरा पूछा है मेरे से वेक्टर प्रोडक्ट हम क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है। क्रॉस कर दिया तो वेक्टर, इसका मुझे मैग्नीट्यूड बताना है। इसका मैग्नीट्यूड मतलब बोलने का सेंस भी बनता है, क्योंकि जो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये मेरे को एक्चुअल में वेक्टर देता है, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है मुझे। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं, बस यहाँ जो कॉस लिया है इसमें साइन आ जाता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 3 इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो ये साइन 60 कितना होता है? √3/2, यानी कि 3√3। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 12, रेगुलर हेक्सागन प्रूफ कोसाइन रिलेशन यूजिंग वेक्टर कंपाउंड्स। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे इसी तरह बने रहें आगे की सीरीज़ के लिए। मैं ये जो पूरा PDF है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। एक बार जैसे ही ये पूरे क्वेश्चंस की वीडियोज़ में डाल देता हूँ, ये मुझे 1 से 2 दिन में मैं पूरे सॉल्यूशंस डाल दूँगा, ये चैप्टर 2 के। उसके बाद आगे के चैप्टर्स भी हम करेंगे। ओके, थैंक यू। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और कीप सपोर्टिंग मी with your likes and shares. That's all guys.